तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान हम चैप्टर पढ़े हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। पिछली क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन को दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो आपको हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और एक संकरण के आधार पर। अब पहली हेडिंग आपको रहेगी, पहला वर्गीकरण है हेलो HALOGEN। हेलोजन में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम तीन तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, मोनो, डाई और पाली। पाली में आपको ट्राई और टेट्रा आएंगे, वही आपको यहाँ लिखा है। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पाली मतलब दो से ज्यादा, इसमें ट्राई भी आ सकता है, टेट्रा, पेंटा नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ कार्बन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको 4 ही आपको जुड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसमें देखिए दो टर्म है, एक आपको हेलो एल्केन और एक हेलो एरिन। अब दोनों के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हेलो एल्केन के लिए आते हैं। तो देखिए यहां पर पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं, CH2, एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर हेलोजन लगा दिया, CH2 और ये CH3। देखिए आपको ये खुली श्रृंखला यौगिक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने यहां पर क्या लगा दिया, हेलोजन ग्रुप, एक हेलोजन लगाया है। तो ये क्या हो गया, ये मोनो हेलो एल्केन है, MONO, मोनो हेलो, HALO, ALKANE, ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। अब इसी पे एक हाइड्रोजन के बजाय हम दो हाइड्रोजन हटा करके मान लिया यहां पे हेलोजन ग्रुप लगा दिए, तो ये हो जाएगा CH, दो हाइड्रोजन हटा के दो हेलोजन ग्रुप हम लोगों ने लगा दिया। तो आप बताइए, अब यहां पर एक ही कार्बन से दोनों हटा सकते हैं अथवा अलग अलग से हटा सकते हैं। जैसे यहां पर CH3 था, तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाएंगे तो ये CH2X हो जाएगा। अगले वाले में CH2 था, एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया, और फिर अगला आपको क्या है, CH3 है। तो देखिए इसमें दो हेलोजन, इसमें भी दो हेलोजन, इसमें भी। आगे हम यहां पर पढ़ेंगे इनके नाम। तो अभी हम यहां पर नाम नहीं पढ़े बल्कि हम यहां पर वर्गीकरण पढ़े। तो इसमें भी आपको दो हेलोजन लगा, इसमें भी दो हेलोजन लगाए, दो मतलब डाई। तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन। ये दोनों आपको हो गए डाई हेलो HALO एल्केन। इसी तरीके से अगर मान लिया 3 हटा दिया जाए, देखिए आपको ये CH3, CH2 और ये CH3, यहां एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो दो हाइड्रोजन बचेगा। मान लिया एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे दो बचेगा, एक हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें कुल कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, TRIHALO हेलो एल्केन, ALKANE। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, हेलो एल्केन के। अब इसके बाद आते हैं हेलो एरिन पर। ये देखिए आपको ये बेंजीन ग्रुप, कोई भी एरोमेटिक हम लोगों ने रिंग ले लिया, जैसे बेंजीन। अब आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहां जहां जहां कार्बन पॉइंट है वहां वहां कार्बन है, और ये अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड है। तो हर जगह पर आपको एक एक हाइड्रोजन है। तो मान लिया यहां से ये जो आपको हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पे हमने क्या लगा दिया, हेलो ग्रुप।
अब ये देखिए आपको ये इन जनरल हेलो यक्स लिखा जाता है। यक्स का मतलब आपको होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये आपको यक्स का मतलब होता है। तो इनमें से कोई भी आपको ग्रुप जुड़ सकता है, तो इनको हम इन जनरल यक्स से डिनोट करते हैं। अब बताओ इसमें कितने आपको हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं, केवल एक। तो ये हो गया मोनो, तो ये हो गया मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अगर इसी में दो जुड़ जाए तो मान लिया हम लोगों ने क्या कर दिया, दो जोड़ दिया। अब दो, जैसे एक आपने यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से हटा करके आपने हेलोजन ग्रुप लगा दिया, एक यहां से लगा सकते, एक यहां से लगा सकते, एक यहां, कहीं से भी आप दिखा लीजिए। तो मान लिया जैसे हमने यहां से हटा दिया, तो इसमें बताइए दो हाइड्रोजन हटा के दो हेलोजन ग्रुप लगाए गए हैं, तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एरीन। ये हो गया डाई हेलो एरीन, ARENE। इसी तरीके से अगर हम तीन लगा दें, एक मान लिया यहां लगा दिया गया, एक हाइड्रोजन हटा के, दूसरा यहां पे लगा दिया, मान लिया तीसरा यहां पे लगा दिया, तो इसमें कुल कितने, तीन हाइड्रोजन को हटा करके तीन हेलोजन ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एरीन। ये हो गया ट्राई मतलब तीन, हेलो HALO, ट्राई हेलो एरीन, ARENE। तो पहला, दूसरा क्या है, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो संकरण के आधार पर इन्हें तीन तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। दूसरा क्या है, sp2CX आबंध युक्त यौगिक। और तीसरा क्या है, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। अब हम इसमें एक एक का अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग आते हैं पहला वाला, आपने तीन तरीके से कैटेगराइज किया था। पहला आपको क्या है, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मुख्य रूप से तीन भाग आपको आते हैं। एक आपको है एल्किल हैलाइड, दूसरा है बेंजाइलिक या बेंजिलिक, और तीसरा आपको है एलाइलिक या एलिलिक। अब देखिए इसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको तीनों हो सकते हैं। देखिए 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड किसको कहते हैं, और ये संकरण भी आप समझ लीजिए। देखिए 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 या CH3। अगर हम इस कार्बन की बात करें, अगर आपको कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, या इसी में हम एक आध और ले लेते हैं, CH2 या CH, यहीं पर CH3 लगा देते हैं और इधर CH3 लगा देते हैं। तो देखिए यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यह वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। लेकिन यह वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से 4 से जुड़ा रहेगा तो 4 डिग्री। अब आपको हैलाइडों के लिए कैसे किया जाएगा, अगर मान लिया आपको हैलाइड 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर आपको हैलाइड हैलोजन, अगर हैलोजन आपको 2 डिग्री से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर आपको हैलोजन 3 डिग्री से जुड़ा है, यहां से अगर आपको 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो आपको ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलोजन। अब हम इनके एग्जाम्पल पर आते हैं। अब संकरण में भी देख लिया जाए। संकरण में हम लोग क्या करते हैं, यहां इसमें कहीं भी आपको जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें कोई लोन पेयर नहीं है। देखिए 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 एटम के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा।
अगर एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, शेष क्या होंगे पाई। अगर मान लिया 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे पाई। तो 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसके बाद संकरण में अगर मान लिया आपको लोन पेयर और लोकलाइजेशन वगैरह नहीं है, तो अगर मान लिया 3 सिग्मा आपको मान लिया किसी से, अगर सेंट्रल एटम के पास मान लिया अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके लिए संकरण आपको क्या होगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपने ले लिया CH3, उसके बाद इधर CH2 और ये मान लिया आपने ले लिया CH3। यहां मान लिया आपने हैलोजन लगा दिया। हमको यहां पर किसका लेना है, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसका संकरण देखना है। यहां देखिए आपको ये हैलोजन से जुड़ा हुआ आपको ये कार्बन है, इसका संकरण क्या है। तो आप ये बताइए ये कौन सा डिग्री है, ये आपको 1 डिग्री है, क्योंकि आपको ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हैलाइड है। अब इसका संकरण देखिए क्या है, इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो इसका संकरण बताइए क्या हो जाएगा sp3। तो हम यहां पर मान लिया ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CH2 CH2X। तो ये आपको जो एल्किल हैलाइड है, ये हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है इसका संकरण क्या है sp3 है। तो आपको ये जो आपको एग्जाम्पल वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो sp3CF आवध युक्त यौगिक है, ये आपको इसी के आपको अंतर्गत आ रहा है। अब ये कार्बन यहां पर क्या 1 डिग्री है, अब ये 2 डिग्री भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब एक हाइड्रोजन हटा करके कोई एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, वो मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी लगा दीजिए। जैसे आपने ये लगा दिया CH3 CH2 और ये एक ग्रुप एक हाइड्रोजन हटाकर मान लिया हमने एल्किल ग्रुप कोई भी लगा दिया। अब आप बताइए ये आपको जो कार्बन है जो आपको हैलोजन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया। लेकिन आपको इस कार्बन जो हैलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन उसका संकरण आपको sp3 है। अब आप यहां पे बताइए जो हैलोजन से जुड़ा हुआ आपको ये जो कार्बन है ये भी sp3 है। कैसे, ये जो हाइड्रोजन है वो आपको कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इस कार्बन के पास कुल कितने सिग्मा हो गए, हमने आपको बताया 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा होगा। 1 2 3 और 4 सिग्मा के लिए बताइए संकरण क्या होगा sp3। तो इस कार्बन का जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है sp3 है। अब आपको ये देखते हैं कि आपको ये हैलाइड आपको जो है ये आपको 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो बताइए आपको ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए आपको ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। इसी तरीके से मान लें इस हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा दें हम CH3 CH2 C, यहां भी CH3 लगा दिया, यहां भी CH3 है और यहां पर क्या है हैलोजन। अब देखिए आपको ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास आपको 4 सिग्मा है और 4 सिग्मा के लिए संकरण क्या होगा sp3। तो आपको ये जो आपको है sp3 आपको हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब देखते हैं ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो आपको ये हो गया 3 डिग्री आपको हैलाइड। तो ये जो sp3CF आवध युक्त यौगिक ये सभी क्या है, ये sp3CF आवध युक्त यौगिक है। अब ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री। अब चलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक या बेंजिलिक किसको बोलते हैं, तो इसको जो कार्बन आपको बेंजीन ग्रुप से बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे बेंजिलिक कार्बन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको बेंजीन रिंग है,
और आपको ये वाला जो कार्बन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन का आपको संकरण आपको सब जगह आपको क्या मिलेगा, सॉरी आपको इसकी वैलेंसी मिलेगी, वो 4 मिलेगी। यहां देखिए आपके पास, इसके पास कुल कितने हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो बेंजीलिक कार्बन किसको बोलेंगे, वह कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसको बेंजीलिक कार्बन बोलेंगे। अब यहां पर जो बेंजीलिक कार्बन है इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर यहां पर हैलोजन ग्रुप लगा दें, एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एक हैलोजन ग्रुप यहां पर लगाएं तो आप ये बताइए, तो आपको 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो आपको ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया X। एक भी आप एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन, 2 हाइड्रोजन लगा के 2 हैलोजन, 3 लगा करके 3 हैलोजन जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हम इसके कार्बन की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है, sp3CX आबद्ध युक्त यौगिक। तो आपको ये देखिए, आपको ये यौगिक है कि नहीं, तो इसमें आपको ये जो CX बांड है, तो आपको हैलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेटम है। कैसे, इस कार्बन से एक आपको बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, दूसरा हैलोजन और इससे 2 हाइड्रोजन आपको जुड़े हैं। तो बताइए इसके पास कुल कितने सिग्मा हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा के लिए संकरण क्या होगा, sp3। तो यहां पर जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन आपको बेंजीलिक कार्बन है, तो ये हैलोजन आपको जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसका संकरण sp3 है। अब आपको ये देखिए कार्बन, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री हो गया। अगर यही एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर एक मेथिल ग्रुप लगा देते तो आपको ये भी क्या, ये 1 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 1 डिग्री, क्योंकि यहां पर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। अगर यहां पे हाइड्रोजन हटा करके एक मेथिल ग्रुप लगा दे, चले मान लिया आपको, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर जगह कम है तो इसलिए हम इधर दिखा देते हैं। तो एक कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन तो ही है, अब यहां पर एक हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे मान लिया हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया। अब बताइए इसका संकरण अभी sp3 है, लेकिन ये एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपको ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री। उसी तरीके से अगर इस हाइड्रोजन को हटा के एक और मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप लगा दें, तब ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ जाएगा, अब ये 3 डिग्री हो जाएगा। अब एलाइलिक हैलाइड क्या है, देखिए एलाइलिक ग्रुप क्या है। एलाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे, वह कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, मान लिया आपको यहां पर CH3 है। अब आप बताइए इस कार्बन की बात करिए, ये कार्बन, ये देखिए आपको ये दोनों कार्बन क्या डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब एलाइलिक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अब एक हाइड्रोजन हटा करके हमने यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखिए इसका संकरण क्या है, यहां पर इससे कुल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास कुल कितने सिग्मा है, 1 2 3 और 4 सिग्मा है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3। तो ये भी एग्जाम्पल आपको इसी कैटेगरी में आएगा। अब दूसरा चीज ये देखा जाए तो यहां पर 2 आपको हाइड्रोजन हो गए, तो ये आपको क्या है, ये एलाइलिक हैलाइड है, और इस कार्बन का आपको संकरण क्या है, sp3 है।